जितने भी बच्चे 7 मार्च को जितने भी बच्चे 7 मार्च को अंग्रेजी पेपर देने वाले हैं, क्या है, जितने बच्चे 7 मार्च को अंग्रेजी पेपर देने वाले हैं वो बच्चे खास तौर पर इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, पूरे प्रॉस के, क्या है, पूरे प्रॉस के, जो जिसका बुक का नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट, क्या नाम है, फर्स्ट फ्लाइट है, इसी इसी क्या है, इसी क्लास से, इसी वीडियो से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 मार्च को 100% इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। और आपके जो प्रॉस के जो नंबर होते हैं आपके क्या होते हैं, ये 10 नंबर क्या होते हैं, 10 नंबर आपकी यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद एल एल यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, 2, और लॉन्ग टाइप 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 3 और 3, और ये क्या होता है, 4 नंबर, 3 और 3 6, और 4 क्या होता है, 10 नंबर। ऐसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर देखो, अभी मैं एक एक करके सारा कुछ अभी आपको बताऊंगा, यहाँ पर दिखाने वाला हूँ एक एक करके सारा, इसके विद आंसर के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, सारा का सारा मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ उसके आंसर भी आपको बताऊंगा। अगर आप तैयारी करोगे इस प्रकार से तो आप भी 7 मार्च को 70 में 70 नंबर का करके आओगे, मेरी गारंटी। बस आपको वीडियो पूरा पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो देखो अब क्या है, अगर आपको चैप्टर तैयार करना है, चैप्टर तैयार करना है, जैसे मान लो आपको, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप चैप्टर तैयार कर लीजिए, जैसे कि द लास्ट लेसन हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, द लास्ट लेसन नेल्सन मंडेला, ठीक है, 2-3 चैप्टर जैसे ही हैं, ये आप ज्यादा तैयार कर लीजिए। शुरुआत के 3 से 4 चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपका प्रोसेस में हो जाएगा। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो क्वेश्चन क्या है, इनके लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो क्या यहाँ पर, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई वर लेंचो सोल फिल्ड विद सोरो, लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से क्यों भर गई, क्यों मर गई थी भैया, उसकी क्रॉप थी पूरी नष्ट हो गई थी, इसलिए दुख से भर गई। जब लेंचुस क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो द हेल स्टोन रेन ऑन द वैली फॉर एन आवर had left field totally covered with the snow, यानी कि 1 घंटा लगातार जो ओलावृष्टि होने की वजह से, होने की वजह से जो क्या थी, जो फील्ड थी पूरी स्नो से, बर्फ से कवर हो गई थी, ढक गई थी। द क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जो क्रॉप थी, फसल थी, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। विच मेड लेंचो सोल विद सोरो, यही कारण था, क्या है, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, रोक के वीडियो को रोक लें और इसको नोट कर लें। दूसरा देखो क्या है, व्हाट आर रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड वाई, यानी कि उसने जो रेन ड्रॉप, वर्षा की जो बूंदे थी, उसने किससे कंपेयर किया और क्यों किया, तो उसने क्यों किससे कंपेयर किया, रेन ड्रॉप आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से कंपेयर किया था, और उसके बाद 5 सेंट 5 सेंट सिक्कों से और 10 सेंट के पीसेस से किया था। इट बिकॉज, ये इसलिए किया था, अब क्यों का आंसर आपको देना है ना, इट बिकॉज इस, क्योंकि इसलिए किया था क्योंकि दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि ये वादा कर रहे थे एक अच्छी फसल का, एक अच्छी क्रॉप का। ठीक है, अब देखो लेंचो, मान लो लेंचो वाले कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो इसी से ही पूछेगा, लेंचो वाले क्वेश्चन आना है 100% है, क्या है, ये 100% लेंचो वाले क्वेश्चन आना है। अब थोड़ा सा क्या कर सकता है, सेम टू सेम यही नहीं देगा, थोड़ा घुमा के दे देगा। अब जो घुमा के तुम्हें दे दे तो आप यही क्वेश्चन को छाप के आ जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अगर इसी चैप्टर से आ रहा है तो आप पढ़ लीजिए और थोड़ा वहां पर अर्थ समझ लेंगे, और समझ के यही वाले क्वेश्चन को वहां पर छाप के आ जाएंगे, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो तीसरा क्या है, व्हाट आइडियल डज द सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेल्सन मंडेला से आ गया। अब लेंचो वाले से मैंने 2 ही बताए, ठीक है, क्या बताए, 2 बताए, कोई भी आ जाए। अभी देखो लास्ट समय में, अब अंतिम समय में, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा आप ये क्लास देखकर पूरा एकदम टॉपर बन जाओगे। ठीक है, अब ये अंतिम समय भैया है, क्या है, अंतिम 1 से 2 दिन में आप क्या है, इतना तो पढ़ लो कि जैसे कि इंग्लिश में आप पास हो जाओ। ठीक है, इंग्लिश पास हो जाओ और अच्छे नंबर बना लो, यानी 50 नंबर तो बना लो, और 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गए, 80 नंबर ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा अच्छा करना है तैयारी बढ़िया से, तो क्या करो, आप जो समरी है, इंग्लिश की किताबों की जो समरी है चैप्टरों की, उसको आप पढ़ाई करो अच्छे से, ज्यादा उसको अच्छे से पढ़ो, तो आपका रिजल्ट जो है वो, स्कोर जो है वो अच्छा से अच्छा बनेगा। मैं तो यहाँ पर ये, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जैसे कि अभी तक उनको डर लग रहा है, मैं कह रहा हूँ लेंचो वाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, ये 2 आप याद कर लो। ठीक है, उनमें से आप ये छाप देना, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये छाप देना इसे। अब देखो तीसरा, उसके बाद देखो यहाँ पर व्हाट आइडियल डज द सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या क्या अपने आदर्श रखे, क्या आदर्श रखे थे, क्या आदर्श रखे हैं, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से देख सकते हैं
पूरा नोट कर लें। उसके बाद देखो चौथा क्या है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, वहां पर दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, तो वहां पर दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, यहाँ पर लिखा है आंसर, आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट प्रमोट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड द गिव टू इट, यानी कि व्हाट प्रमोट यानी कि उसने उसको एनी फ्रैंक को डायरी रखने के लिए किसने संदेश किया, इशारा किया, और उसने डायरी का नाम क्या दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। ठीक है, आईएमपी इसको भी तैयार कर लेना, यहाँ पर पूरा लिखा गया, इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक लें, आप इसको पूरा आंसर पढ़ लें। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आंसर आप चाहिए तो आंसर यहाँ पर रोक के पढ़ सकते हैं। अगला देखो क्या है, अगला प्रश्न क्या आपका 6 है, वाई वाज मिसेस किसिंग अराउंड विद एनी, व्हाट व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, यानी कि मिस्टर जो किसिंग थे, श्रीमान किसिंग जो थे, वो उससे क्यों नाराज थे, एनी फ्रैंक से, और उसके बाद उससे उसने क्या करने को दिया था, वो मिस्टर किसिंग जो थे वो क्यों नाराज थे, क्योंकि जो एनी फ्रैंक थी वो कक्षा में ज्यादा बातें करती थी, बातूनी थी, और साथ साथ उसको क्या दिया था, एक एसे दिया था, किस पे दिया था, चैटर बॉक्स पे दिया था, किस पे दिया था, चैटर बॉक्स पे दिया था। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। देखो 7वां नंबर क्या है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ था, पता है कुर्ग कहाँ था, कुर्ग और कडागू, कुर्ग को ही कडागू कहते हैं। ठीक है, इधर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका में था, ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है, कर्नाटका में था। इट इज द सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर। ठीक है, ये आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन आपका है क्या, शॉर्ट अप्रॉक्स का, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग टू एंड वाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। ठीक है, ये आंसर बताना आपको। ये देखो राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे, क्योंकि प्रांजल ने उसको इनवाइट किया था। ठीक है, जो गर्मिया की छुट्टी थी उसको बिताने के लिए। ये पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर पढ़ लें। तो देखो 9वां देखो, व्हाट वाज वल्ली डिस्पेक्ट डिजायर, वल्ली का जो जो डिजायर था, इच्छा थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, वो आपको बताना है यहाँ पर। इसका आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा एकदम, उसका इच्छा क्या थी, उसकी बस की सवारी करना थी, क्या थी, बस की सवारी करना उसकी इच्छा थी। देखो आगे क्या है, यहाँ पर है 8वां नंबर, क्या है 8वां नंबर देखो, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई, ये भी वही क्वेश्चन है, बार बार यहाँ पूछा गया, 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये वही पिछले वाले 9-10 है। अब यहाँ पर आगे क्या है, 10 क्वेश्चन, क्या है 10, व्हाट ट्रुथ ऑफ लाइफ डज गौतम गिव आउट ऑफ इन द फर्स्ट सरमन, ये देखो गौतम बुद्ध वाले से पूछा गया है, तो गौतम बुद्ध वाले जरूर एक क्वेश्चन आएगा, तो आप यही एक क्वेश्चन तैयार कर लो, कोई भी आ जाए आप इसी को लिख देना। ठीक है, कोई भी आ जाए इसी को लिख देना, ये आपके पूरे शॉर्ट खत्म हो गए। ठीक है, ये आपके शॉर्ट आपको 10 ही तैयार करना है, ये 10 तैयार करके चले जाओगे, मैं ये गारंटी कहता हूँ। एक आध सेट में ना फंसे तो ना फंसे, बाकी कम से कम क्या है 5 से 6 सेट में यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले। ठीक है, 5 से 6 सेट में यहीं से फंसने वाले हैं। ठीक, वो आप बाकी अगर ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो स्टोरियां पढ़े। अब देखो आगे क्या है, अब आपका आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या आगे लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो करेक्टर स्केच आपको लिखना है, आईएमपी। ठीक है, इसको तैयार कर लेना सभी बच्चे। यहाँ पर देखो हेडिंग, ये हेडिंग वाइज यहाँ पर लिखा गया है, आप इसी तरीके से तैयार। ए हार्ड वर्किंग फार्मर है, उसके बाद है लव फैमिली है, उसके बाद इनोसेंट मैन है, उसके बाद एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ठीक है, 4 हेडिंग, ABCD, ये 4 हेडिंग हो गई। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक ले पूरा और इसको लिख लें। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो पढ़ के एकदम लिख ले, पढ़ के समझ के। अब देखो आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट व्हाट आइडियल डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन ऑन स्पीच, इनॉग्रेशन स्पीच। वेरी आईएमपी कल देखना, कम से कम 4 से 5 सेट में ये क्वेश्चन देखने वाला है, 4 से 5 सेट में ये क्वेश्चन दिखेगा। नेल्सन मंडेला से कोई से भी क्वेश्चन आए, नेल्सन मंडेला से कोई से भी क्वेश्चन आए लॉन्ग में, आप यही वाला याद कर लो। ठीक है, यही वाला याद कर लो, बस यही आपको छाप के आना, लॉन्ग में कोई से भी आ जाए आपको यही करके आना। मैं कह रहा हूँ ना, नेल्सन मंडेला कौन थे और उनके उनके अपने साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपने स्पीच, उन्होंने अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या आदर्श रखे थे, क्या आदर्श रखे थे, आपको बताना है। चाहे आपसे नेल्सन मंडेला करेक्टर स्केच पूछ ले या फिर और भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको बस यही लिखना है इतना। ठीक है, इतना पूरा लिखेंगे। नेल्सन मंडेला रोहिला 18 जुलाई 1918, 5 दिसंबर 2013 was a South Africa political and the activities on April 7, 1994 he was made the first president of South Africa elected and fully represented। तो यानी बताया गया नेल्सन रोहिला मंडेला इनका पूरा नाम है। उसका 18 जुलाई 1918 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था दिसंबर में। उसके बाद वाज द साउथ अफ्रीका पोलिटिशियन, इन्होंने इतने में जुड़े थे राजनीतिक से। एक्टिव ऑन अप्रैल 27, 1994 ही वाज मेड फर्स्ट प्रेसिडेंट। और 27 अप्रैल क्या है, 27 अप्रैल 1994 में क्या, ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने फुली
एकदम बढ़िया बढ़िया इलेक्शन से जीते थे और उसका डेमोक्रेटिक इलेक्शन नेल्सन मंडेला सेट आउट आइडियल ऑफ लिबर्टी पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज पॉवर्टी सफरिंग एंड डिस्क्रिप्शन। और नेल्सन मंडेला ने ये शपथ ली कि मैं अपने लोगों को आजादी यानी उनको लगातार जो उनको पीड़ा किया जा रहा है, उनको गरीबी सताया जा रहा है, उनको उनको बांधा जा रहा है, उससे सारा वो क्या कर देंगे, उनको लिबरेटिंग कर देंगे, आजाद कर देंगे। उन्होंने ऐसी क्या ली थी, शपथ ली थी। ही ऑल्सो सेड आइडियल फॉर द सोसाइटी वेयर वी देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बेस्ड ऑन द जेंडर एंड रेशल ओरिजिन। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में कोई भी जाति विहीन की प्रथा नहीं चलेगी, यानी काले लोग हैं गोरे लोग हैं, इस प्रकार से कोई प्रथा नहीं चलेगी, ऐसा उन लोगों ने नेल्सन मंडेला ने कहा था। आप इसको देखो पूरा नोट कर सकते हो और यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा है व्हाट डज एनी राइट इन हर एसे फर्स्ट एसे। उन्होंने एनी फ्रैंक ने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था, अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था, ये पूरा यहाँ पर लिखा गया, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ लेंचो वाले से कोई भी क्वेश्चन है आप लेंच करेक्टर याद कर लो, नेल्सन मंडेला से कोई भी क्वेश्चन है आप वाला याद कर लो, मैंने जो पीछे बताया 2 नंबर पे। अब यहाँ पर एनी फ्रैंक वाले से आगे फर्स्ट एसे में क्या लिखा था, उसके टीचर ने जो दिया था, इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो चौथा नंबर राइट एनी टू लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ठीक है, यानी कि जो टी की खोज है वो टी की 2 प्रकार की खोज कैसे की, कहाँ की गई, आपको बताना है। व्हाट आर वेरियस लेजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब इन द लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया। जो लेजेंड जो जो पुर्त लोग हैं वो ये बताते हैं कि टी की जो खोज है वो 2 जगह की गई, कैसी गई पूरा बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं, पूरा बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बता सकते हैं पूरा। ये क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या आएगा, पांचवा आएगा, क्या आएगा पांचवा, वाई वॉज किसा गौतमी इन सो मच ब्रीफ व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड। यानी व्हाट वाज द किसा गौतमी सो मच, जो किसा गौतमी थी वो लास्ट में क्यों दुखी हो गई थी, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड, और उन्होंने अंत में क्या सीखा। किसा गौतमी क्यों दुखी थी और उन्होंने अंत में क्या सीखा था, ये आपको बताना। किसा गौतमी ओनली ओनली सन हैड डाइड, उनका मात्र एक बेटा मर गया था। ही वाज शी वाज ग्रीव स्केचिंग कैरिंग द डेड सन, उनका जो जो क्या था, वो मरे हुए बेटे को अपने लेके गई थी। ही वेंट टू ऑल द हर नेबर टू गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर टू हर सन, और वो हर दरवाजे दरवाजे जा रही थी अपने बेटे को लेके कि कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बेटा क्या हो जाए, जिंदा हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, अ मैन स्पेंड हर टू बुद्धा आस्क हर टू द प्रोक्योर handful mustard seed from the house where no one had died but the could not find such a house was the said। उन्होंने एक आदमी बताया, फिर एक आदमी ने बताया था कि जाओ बुद्धा है, बुद्धा आपके बेटे को सही कर देंगे। तो बुद्धा के पास जाती है, बुद्धा ये कहते हैं उससे कि जाओ ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेके आओ जिसमें कोई व्यक्ति ना मरा हो ना कुछ हुआ हो। तो वो घर घर जाती है और वहां पर ऐसा कोई घर था ही नहीं जहां पर कोई व्यक्ति ना मरा हो, सारे सारे घर में कोई ना कोई मरा हुआ था। ठीक है, सी लर्न दैट द डेथ इज द पार्ट ऑफ लाइफ एनीवन हु इज द बॉर्न इन द बॉन्ड डेड एंड वन डे। फिर वो समझ जाती है कि जीवन का पार्ट क्या है, अगर कोई जिसका जन्म हुआ है तो उसको मरना भी है एक दिन, क्या उसको मरना भी है एक दिन। बुद्धा टोल्ड हर दैट ओनली द वाइस डू नॉट grieve and they accept the liberty this gave her strength to overcome grief। और उसके बाद वो क्या करती है, वास्तव में बाद में बुद्धा बताते हैं कि आप इतनी बुद्धिमान थी और इतनी चतुर थी, इसलिए मैंने आपको स्वीकार कराने के लिए और रियलिटी आपको दिखाने के लिए ये सारा मैंने आपके लिए षड्यंत्र रचा था। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आईएमपी तैयार कर लेना बेटा। इसको देखो बुद्धा वाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी दिख जाए, यही वाला क्वेश्चन आप छाप के आ जाएंगे लॉन्ग में, आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। और कम से कम 3 से 4 सेट में बुद्धा वाला भी आने वाला है। ठीक है, 3 से 4 सेट में बुद्धा वाला भी आने वाला है, तो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। आप अगर कहेंगे सप्लीमेंट्री से जी इंपॉर्टेंट बता दीजिए तो मैं सप्लीमेंट्री भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। अपना तक ख्याल रखिएगा, पेपर अच्छे से दे के आइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।